हवा है इसकी का। एक नवाब साहब थे, अपने महल में लेटे रहे, इत्तेफाक से एक चोर आएगा और चोर घुसा महल में और नवाब साहब का आवत रहा है खांसी। वो खांसी वह चोरवा जाने इसका जागत है कहा, झट से नवाब साहब के तखत के नीचे घुसेगा और नवाब साहब देख लीन। जब देख लिए तो नवाब साहब कुछ खांसे, कुछ बगैर खांसी के खांसी, अखा थू, वही के ऊपर थूक है, अखा थू। जैसे अमृत अमृत थूक आवत है तो खटिया के नीचे थूका जाता है, ऐसे नवाब साहब खांसे वही के ऊपर थूक है और ऊपर चुप है कि जब ये सोए जाए तब भागी, वरना बेजान जी हैं। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, जिनके घर में चोर घुसा हो कि नींद आई। रात भर नवाब साहब खांसा कहीं थूका, कहीं थुक्कत 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 थुक्कत, बिल्कुल उसका बर्फ़ की सिल्ली बनाई दी और बेचारा चुपे पड़ा। सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई। जब पानी लेके धरे तो नवाब साहब थुकते रहे तो मेहरुए थुक मारी। जब उसके ऊपर थुकिन तो वह भड़क गए, कैसे अंधे हो गए हो, तुमको आदमी नहीं दिखा था। तब नवाब साहब ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी ज़िंदगी की साथी और मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए, और मेरा एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। ताप चोरवा जानिस के लिए तो जाना था, वह निकल के भाग तो कहा था अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। लेकिन नवाब साहब की बात देखो कि तुम जिंदगी के साथी मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए। आज हम अल्लाह और उसके रसूल के चाहने का दावा करते हैं, लेकिन जो इश्क होना चाहिए वो चीज़ नहीं पाई जाती है। अगर अल्लाह के हम आशिक होते, नबी के आशिक होते, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें सूनी नहीं रहती। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की बाजार में बिके। ख़रीदा किसने? मिस्र के बादशाह ने ख़रीदा। और जब ख़रीद कर घर ले गए तो मिस्र के बादशाह की बीवी का नाम था ज़ुलेखा। ज़ुलेखा की शादी से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर ख्वाब में ज़ुलेखा को अल्लाह की तरफ से दिखाई गई थी कि इन्हीं से तुम्हारी शादी होगी। लेकिन जब ज़ुलेखा की शादी अज़ीज़ मिस्र से हुई, रुखसत होकर के वहाँ गई और जब अपने होने वाले शौहर का चेहरा देखा तो दिल बदजन हो गया कि अरे जो तस्वीर मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी वो तस्वीर ये तो है ही नहीं। तो दिल मिला नहीं ज़ुलेखा का अज़ीज़ मिस्र से। उसी तस्वीर की तलाश में थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक करके जब ज़ुलेखा के शाही महल में दाखिल हुए और ज़ुलेखा की निगाह पड़ी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, तब ज़ुलेखा ने अपने जहन में जो सूरत छपी थी उस सूरत को यूसुफ के सूरत से मिलाया। तब कहती हैं ये तो वही हैं जिनकी तस्वीर मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी। बहरहाल ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवाना हो गई। बादशाह वक्त को हुक्म दिया कि एक शाही महल बनाया जाए 7 कमरों का। 7 कमरे बनाए गए, एक में जाओ फिर दूसरे में फिर तीसरे में, 7 कमरों का एक महल तैयार हुआ। तब ज़ुलेखा ने यूसुफ से कहा, यूसुफ मेरे साथ चलो। गुलाम थे, चले गए। पहले कमरे में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए, 5वें में गए, 6ठे में गए। 7वें में जब लेके पहुंची ज़ुलेखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुनाह करना चाहा। लेकिन याद रखो जो अल्लाह को डरते हैं, जैसा कि डरने का हक़ है, वो गुनाह के करीब कहीं नहीं जाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ। ऐ ज़ुलेखा मेरा खुदा बसीरो समी है, इस बंद महल में भी मेरा खुदा देख रहा है। लेकिन ज़ुलेखा न मानी। ज़ुलेखा जब आगे बढ़ी, बज़िद हुई, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भगे। जब भगे
तो कमरे के ताले खुद ब खुद खुलते गए, दरवाजे खुलते गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ज़ुलेखा ने पीछे से पकड़ा। कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम रुके नहीं, यहाँ तक कि बाहर इज्जत व आबरू बचा के निकल आए। जब बाहर निकले तब ज़ुलेखा पीछे से पहुँची और अपने शौहर के सामने रोने लगी। अब ऐसा रोई, कहती इस गुलाम की सज़ा क्या होगी जो आप कि बीवी के बदन में हाथ लगाए? इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? इसने आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया। औरतों का मामला बिल्कुल पैंतरा बदलती है तो बदल ही देती है। खुद जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदनाम कर दिया। वैसा रोई कि लोगों को यकीन आने लगा। लागत आजकल औरतें बहुत जल्दी रोती हैं। लागत है दुपट्टा में लहसुन लगाए रहते का, फट से भल 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 आंसू। जब ज़ुलेखा रोने लगी तो ये हुआ कि इनकी सज़ा जेल होनी चाहिए। ज़ुलेखा को जेल भेज दिया। बैठो बैठो। जेल चली गए। लेकिन जब अल्लाह ताला का खौफ कोई दिल में पैदा करता है और गुनाहों से बचने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसके निजात का रास्ता भी पैदा फरमा देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह ताला उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर पैदा फरमाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा से डरे और गुनाह से बचने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता हमवार फरमा दिया। ऐ लोगों, खुदा से डरो जैसा कि डरने का हक़ है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुदा से डरते थे। ऐसा डरते कि रोया करते थे, कहा करते थे या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में मैं हिसाब देने से बच जाता। ये हज़रत उमर कहते थे, क्योंकि कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी का नाम है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हज़रत उमर कब्र से इतना डरते थे कि अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, कोई दुनिया का तिनका बना देता ताकि अज़ाब कब्र से मैं बच जाता। इसीलिए पूरी ज़िंदगी रोते रहे। हज़रत उमर का जब साल हुआ, उनके लाश को नहीं लाया गया तो देखने वालों ने बताया कि उनके रुखसार पर दो काले काले निशान पड़े हुए थे। आंसुओं के बहते बहते दोनों निशान काले हो गए थे, जो विसाल के वक्त मौजूद थे। लोगों, सहाबा खुदा से डरते थे, इसलिए डरो, अल्लाह से डर के रो दो। खुदा के डर में अगर रोए और आँख से आंसू निकल आए तो इंशाअल्लाह हमारी तुम्हारी बख्शिश की ज़मानत हो जाएगी। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोया, युखरिजु मिनन नारी, तो जहन्नम से वो निकाल दिया जाएगा। कमा युखरिजुल लबनु मिनद दरई, जैसे कि छाती से दूध निकाला जाता। हत्ता ला यऊदल लबनु फिद दरई, यहाँ तक कि छाती का निकला हुआ दूध छाती में वापस नहीं हो सकता। ऐसे ही खुदा के डर से रोने वाला आदमी दोबारा जहन्नम में नहीं जा सकता।
इसलिए लोगों अल्लाह से डरो। चलो तो सोचो कि हमारे कदम गलत न उठें, हमारे कदम उठें तो रज़ा इलाही के लिए उठें। हदीस पाक में इस बागुल वदू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वदू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो ये काम तुम लोगों के लिए मिसले जिहाद है, अल्लाह जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए कदम उठाएं तो मस्जिद की तरफ, कदम उठाएं तो रिज़्क़े हलाल की तलाश में उठें, हलाल रोज़ी की तलाश में निकलना चलना, ये सब इबादत में शुमार किया जाता है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब तुम्हारी नमाज मस्जिद में पूरी हो जाए, फंतशिरो फिल अर्द, तो अल्लाह के ज़मीन पे फैल जाओ, वब्तगो मिन फदलिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को ज़मीन पे तलाश करो। पता चला कि नमाज के बाद मस्जिद से निकल के रोज़ी के लिए चलना ये भी खुदा का हुक्म है। तो अल्लाह का डर पैदा करो। जो लोग अल्लाह से डरे कैसा कामयाब हुए। आज हर दुनिया में कोने कोने पे हज़रत हमज़ा ओवैसे करनी का तस्करा हो रहा है। आज क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया, दिल बहुत चाहा कि ला हुजूर को देख लें, सहाबियत का दर्जा हासिल कर लें। सहाबियों का दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन माँ थी, माँ की मोहब्बत में, माँ की खिदमत में हज़रत हमज़ा वैसे करनी नबी की ज़ियारत न कर पाए। नारे तकबीर बन जाऊं ये मुझे बहुत पसंद है। सरकार के रोज़े की मुजाविरी मिल जाए। और कहते थे वताज़ीम अहले इतरतिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की ताज़ीम ये मुझे बहुत पसंद है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल का अक़ीदा है, उनका अमल। तो सरकार के घर का कोई फ़र्द आ जाए और उसकी ताज़ीम कर लो तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। बगदाद में एक पहलवान थे जिनका नाम है जुनैद बगदादी। क्या नाम था? बगदाद के करीब एक गांव, हाँ, जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान थे। तो बगदाद के बादशाह का ऐलान हुआ था कि जो मेरे जुनैद की पीठ लगा दे मैं उसको इनाम से माला माल कर दूंगा। और जुनैद इतने तगड़े पहलवान रहे, इतने तगड़े कि अगर कोई पर गिर पड़े तो बचक नहीं रहे होगा। तो लोग कौन उनका मुकाबला करेगा? कोई नहीं। लेकिन बगदाद के करीब एक गांव था, वहाँ एक सैयद साहब थे। सैयद साहब को अल्लाह ने गरीबी में घेर दिया, अल्लाह की मर्ज़ी। जब सैयद साहब गरीबी में आए, मज़दूरी के लिए जाते थे, लेकिन लोग मज़दूरी के लिए नहीं रखते कि सैयद हैं, काम कराएंगे, गुनाह पड़ेगा। तो मज़दूरी के लिए बुलाया नहीं और किसी ने मदद भी नहीं किया। तो सैयद साहब बेचारे देहात छोड़ के बगदाद शहर चले आए कि यहाँ तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं कि मैं सैयद हूँ, तो लोग मुझे मज़दूरी के लिए रख लेंगे, तो मैं मज़दूरी करके अपने बच्चों को पाल तो लूँगा। तो गए बगदाद शहर।
चौराहे पर खड़े हुए, लेकिन अल्लाह की मर्जी और मज़दूर थे। सुबह शहर के लोग गए और लोगों को मजदूरी के लिए बुलाया, लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे, सारे लोग मजदूरी के लिए रवाना हो गए, सैयद साहब अकेले बचे तो आसमान की तरफ निगाह उठा के कहते, या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल की तलाश में बगदाद शहर आया था, लेकिन अफसोस कि किसी ने मुझे नहीं बुलाया। और बड़े मायूस होकर के वहाँ से चले तो कुछ कदम बढ़े थे तो कई लोग बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे कि बगदाद के बादशाह का ऐलान है कि जो जुनैद की पीठ लगा देगा इनाम से माला माल हो जाएगा। लेकिन यार जुनैद बड़ा हैवी है, कौन जाएगा सामने। सैयद साहब ने सुन लिया। बस सैयद साहब बादशाह के पास पहुंच गए। कहा आपका कोई ऐलान है? कहा मेरा एक पहलवान है जुनैद, उसकी जो पीठ लगाएगा इनाम से माला माल कर दूंगा। सैयद साहब ने कहा बुलाओ अपने जुनैद को। तो कहा क्या करोगे? कहा पीठ लगाऊंगा। बादशाह ने कहा यार चले जाओ यार, दुबले पतले आदमी, जाओ। कहा दुबला मत देखो, बुलाओ जुनैद को, मैं उसकी पीठ लगाऊंगा। ऐलान हुआ कि शहर बगदाद में एक नहायत दुबला पतला आदमी जुनैद की पीठ लगाने का चैलेंज करता है। बगदाद के लोग जमा हो गए। जब जमा हो गए तो मैदान में सैयद साहब भी उतरे और जुनैद बगदादी आए हाथी की तरह झूमते झामते। जब करीब में सैयद साहब पहुँचे तब सैयद साहब ने जुनैद से कहा था, जुनैद मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूँ, बच्चे मेरे फाका करते हैं। शहर बगदाद आया था कि रोज़ी कमा के बच्चों के लिए इंतज़ाम करूँगा खाने का, लेकिन अफसोस कि किसी ने मुझे बुलाया नहीं। मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूँ, मुझे पीठ लगा लेने दो ताकि इनाम लेकर के अपने बच्चों के लिए रोज़ी का इंतज़ाम करूँ। अब मजमा था बहुत बड़ा, लेकिन दूर दूर था, वहाँ कहाँ सल्ला होता कहाँ बात होता कोई पता। तो सैयद साहब को जुनैद ने कहा था, जुनैद सैयद साहब तुम मेरे सीने पे हाथ मारो, मैं नीचे चित हो जाऊंगा। सैयद साहब ने ऐसे हाथ मारा, जुनैद बगदादी चित, सैयद साहब ऊपर। बादशाह को ताज्जुब हुआ, अरे एक दुबले आदमी ने आके जुनैद को पटक दिया। बादशाह ने कहा दूसरी बार कुश्ती होगी। जब दूसरी बार लगे तो जुनैद बगदादी ने इशारा किया कि सैयद साहब आते आते मेरे कमर में हाथ डालना और धक्का देना, मैं चित हो जाऊंगा। फिर सैयद साहब पहुँचो, कमर में हाथ डाल के जो धक्का मारा जुनैद बगदादी चित, सैयद साहब ऊपर। बादशाह ने सैयद साहब को बुला करके इनाम व इकराम से माला माल कर दिया। खुशी खुशी बगदाद से रवाना हो गए। तब जुनैद बगदादी को बुलाया और बुलाने के बाद बादशाह ने कहा, जुनैद तुम्हारी पहलवानी पर तो मुझे नाज था और एक दुबले पतले आदमी को नहीं पटक सके। तब जुनैद ने कहा था कि मैं जुनैद हूँ, जुनैद मैं सिम्र नहीं हूँ। वो सिम्र बदनसीब था जो करबला में हुसैन के सीने पे बैठा था। मैं सिम्र नहीं हूँ, मैं जुनैद हूँ। वो सैयद थे और मैं सैयद के सीने पे बैठूँ। खुदा वो मेरे नसीब में दिन न लाए। वो सिम्र के नसीब की बात थी, बदनसीब था। मैं जुनैद हूँ, सिम्र नहीं हूँ कि सैयद के सीने पे बैठूँ। बादशाह चुप हो गया। रवायतों में आता है कि जुनैद बगदादी गए, रात में जब सोए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सरकार ने आके जुनैद की पेशानी पे हाथ रखा। कहा, जुनैद तुमने मेरी एक औलाद की इज्जत की है, अल्लाह दोनों जहान में तुम्हें इसकी इज्जत अता करेगा। तो बगदाद में जुनैद बगदादी लेटे थे पहलवान बन के, और जब सुबह उठे तो अल्लाह के वली बन कर के उठे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक सैयद की तादीम की वजह से विलायत अता फरमा दिया। तो ये हमारे आपके बीच में हज़रत तशरीफ़ लाए, ये हमारे आपकी खुशनसीबी है। बहरहाल मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, मुख्तसर तौर पे सुन लो चूँकि हज़रत बैठे हैं।
अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो, मुसलमान बन जाओ। और मुसलमान की पहली पहचान है कि चेहरे पे उसके दाढ़ी हो। मुसलमानों ही से मेरे नबी ने कहा था कुस्सुस शवारिब, ऐ लोगों मोछों को कतरवा डालो, वअफुल्लुहा, और दाढ़ी को लंबी कर लो, बढ़ा लो, व खालिफुल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। वो मोछे रखाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तुम मोछों को कतरवाओ, दाढ़ी को बढ़ा लो। ये किससे मेरे नबी ने कहा था कि मौलवी मुल्ला से सिर्फ कहा था? मुसलमानों से कहा था। लिहाजा है लोगों, दुनिया से जाओ इस हाल में कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी हो, ताकि देखने वाला भी देखे, समझे कि आज दुनिया से कोई मुसलमान गया है। दाढ़ियाँ रखा लो, जी लो। दाढ़ी इस्लाम में इस्लाम की निशानी भी है, और जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। हज़रत अली शेर खुदा की दाढ़ी कितनी अच्छी थी, इतनी दाढ़ी थी हज़रत अली शेर खुदा की कि एक यहूदियों की जमात हज़रत अली की दाढ़ी ही देख करके कलमा पढ़ ली थी। यहूदियों ने कलमा पढ़ा था, इस्लाम को कबूल किया था, और आज हम अली के मानने वाले, आली आली करने वाले, और चेहरों पे दाढ़ी नहीं रखते। ऐ लोगों, दाढ़ी रखा लो, जाओ दुनिया से तो मुसलमान बन के जाओ। इसमें बहुत से लोग बम्बई जाते होंगे, बम्बई में मेमनों के बच्चों को देखा होगा, आते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, मेमन के बच्चे कारोबार करते हैं, दुकान करते हैं, और लेकिन जब नमाज़ पढ़ने आते हैं तो देखा जाता उनकी दाढ़ी पूरी पूरी है, जुब्बा पहन के आते हैं, टोपी लगा के, लगता है कि कोई आलिम दीन आए हैं। दौलत का शुमार नहीं, लेकिन फिर भी वो दीनदार बन के जीते हैं। और आज हमारे तुम्हारे पास कितनी दौलत है, फिर आज हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, और हइयो है तो खसखसी है। ये खसखसी से काम नहीं चलेगा। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कम से कम दाढ़ी का एक मुश्त होना ज़रूरी है। मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से भी डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा है, बीमार भवा, तो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते माँ बुढ़वा कहते भैया रे भी हम बचबई ना, तो कहीं तब तो कहीं जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है, तुम हमरे लिए घर बनवाए, बिहाव शादी की हो, पढ़ाई लिखाए हो, मर जाए हो तो हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले ने चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं काहे, कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब हिसाब लिए ये फरिश्ते देखिए कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा हुई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए, और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि मरे बादो कब्र में 420 कर सोचा था, लेकिन कब्र बहुत अहम जगह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान गनी जब कब्रस्तान जाते तो कब्र को देख के रोते, इतना रोते कि हदीस में तल्ला लिहयतो हो कि हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। एक मर्तबा मदीने के लोगों ने कहा तज़कुरुल जन्ना वाला तबकी, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, व तज़कुरुन नारा वाला तबके, और जहन्नम का बयान करते रोते नहीं हो, लेकिन कब्र को देख के क्यों रोते हो? तो हज़रत उस्मान ने कहा था कि मेरे नबी ने फरमाया है अल कब्रो मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में इंसान अगर कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। इसलिए मैं कब्र को देख कर रोता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल में कामयाबी मिलती है कि नहीं।
हजरत उस्मान रो रहे हैं कि खुदा जाने मंजिल में इस मंजिल में कामयाबी मिलती कि नहीं मिलती, जबकि हजरत उस्मान गनी का दर्जा इतना बुलंद कि मदीने वाले इनको जुन्नूरैन कहते थे, दो नूर वाले। मदीने वालों ने इनका लक़ब क्या रखा था? नहीं बोल दो, दो नूर वाले। रसूलुल्लाह की दो बेटियां इनके निकाह में आई थी के बाद दीगरे। पहले रुकैया से शादी हुई, सरकार की बेटी रुकैया से उस्मान का निकाह हुआ, और रुकैया का जब इंतकाल हो गया तो सरकार की दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु अन्हा से शादी हुई। जब दूसरी बेटी इनके निकाह में आई तो मदीने के लोगों ने इनको जुन्नूरैन कहना शुरू कर दिया कि तुम तो दो नूर वाले। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। जुन्नूरैन इनका लक़ब है। एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में लेटे थे तो हज़रत अबू बकर मिलने गए तो सरकार लेटे थे, उंगली ऊपर चढ़ी थी, लुंगी पिंडलियाँ खुली थी। हुजूर लेटे रहे। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर गए तो भी हुजूर लेटे रहे। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान गनी गए तो हुजूर उठ के बैठ गए और पिंडलियों को छुपा लिया। तो हुजूर की बीवी हज़रत आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, उमर रदियल्लाहु अन्हु आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए। तो हुजूर फरमाते हैं उस्मान से मैं हया करता हूँ, क्योंकि उस्मान से जन्नत के फरिश्ते भी हया करते। इतना बड़ा दर्जा जिनसे जन्नत के फरिश्ते शर्माए, वो उस्मान कब्र को देख के रोते थे, और इतना रोते थे कि दाढ़ी भीग जाती थी। ऐ लोगों, कब्र को देख करके इंसान को आखिरत की याद करना चाहिए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है ज़ोरुल कबूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। तो मरो मगर मुसलमान बन के मरो, और मुसलमान की पहचान बहुत कुछ है। हुजूर से पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, कौन मुसलमान सबसे बेहतर है? तो मेरे नबी ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वही बेहतर है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे को महफूज रखे। अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, तो सबसे अच्छे मुसलमान आप हैं। लेकिन देखा जाता है आज हमारी माँ बहनें जहाँ बैठी हैं बस फसर दूसरे की बुराई, उके पतोइया ये मेयर है, उके बिटियावा ये मेयर है। और के बाद जब साखी शहादा होए लागे पूछी हैं लोग कि काहे कह रहा, तो कहें कोड़ियाए जी हम नहीं बोले रहन, आँखी फूट जाए हम नहीं कह रहन, कहिबो करिए और कसमों खाए ले।